गुड आफ्टरनून डियर किड्स। आज सिक्स स्टैंडर्ड के सेक क्लास शुरू हो रहा है। कंप्लीट कर दिया है गुलिवर इन लिलीपुट। तो टुडे वी आर टेकिंग सिक्स स्टैंडर्ड इंग्लिश का क्लास एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ थॉट। द थॉट फॉर द डे इज टुमारो इज ऑलवेज फ्रेश विथ नो मिस्टेक्स इन इट। इसका मतलब क्या है? टुमारो यानी कि कल, टुमारो इज ऑलवेज फ्रेश विथ नो मिस्टेक्स इन इट। इसका मतलब ये है कि बच्चों, कि कल जो है हमेशा नया है, उसमें हमने कोई गलती नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है? हम जब भी कोई गलती कर लेते हैं उसको मन में रख के हम आगे बढ़ने से क्या करते हैं? हेसिटेट करते हैं। वैसे ना करके अगला दिन जो हमने किया है उसमें कोई गलती नहीं है। कल सूरज जब आएगा एक नया दिन होगा। नया दिन होगा तो नई शुरुआत से शुरू कर सकते हैं ना। कहते हैं ना, अगला दिन एक नया पन्ना है। तो नए पन्ने में आप आपकी ज़िंदगी के जो भी चीज़ें हैं आप नई तरीके से लिख सकते हैं। सो यू हैव टू रिमेम्बर बच्चों, आप लोगों को ये याद रखना है, टुमारो इज़ ऑलवेज फ्रेश विथ नो मिस्टेक्स इन इट। ये जो कहावत है, ये एक किताब में, जैसे कि नॉवल होता है, वो एक किताब है, अंग्रेज़ी किताब है, एन शर्ली ऑफ ग्रीन गेबल्स, एन ऑफ ग्रीन गेबल्स करके एक किताब है। उस किताब में एक किरदार है, एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का नाम एन शर्ली है। तो इस किताब मुझे बहुत पसंद है, और ये किताब मुझे इससे इस इतना पसंद है क्योंकि ये एक छोटी बालक है। उस वो अनाथ है, बचपन से उसके माता पिता नहीं हैं। अलग अलग अनंत अनाथ आश्रम में वो पली बड़ी है, ऑर्फनेज में पली बड़ी है। फिर भी उसका जो सोच है, विचार है, उसने अपने हौसला खोए बिना आगे बढ़ती गई। तो बच्चों, उसका सोच देखिए, उसने ये कहा है नोटबुक में, जो किताब है, उसने उसने ये कहा है, टुमारो इज ऑलवेज फ्रेश विथ नो मिस्टेक्स इन इट। यानी कि कल हमेशा एक नए पन्ने के तरीके से हम शुरू करें और कभी भी जिंदगी में हार माने बिना आगे बढ़े। तो इस विचार के साथ आज हम कंटिन्यू करते हैं आज का क्लास। तो बच्चों, आज हम गुलिवर इन लिलीपुट के क्वेश्चन आंसर्स को देखने वाले हैं। सारे बच्चों को गुड आफ्टरनून। सारे उतावले हो रहे हैं। यस कुटुपुर स्कूल, सायरा स्कूल, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड। तो बच्चों, अभी हम यहाँ पे देखिए, हम नया स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और आप लोग स्क्रीन देखिए और क्वेश्चन आंसर्स लिखने के लिए आपके नोटबुक को तैयार कर दीजिए। ओके, तो अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर्स लिए जा रहे हैं। आप आराम से लिखिएगा और इसके बाद हमारा एमसीक्यू एक्टिविटी होगा। सारे बच्चों को स्क्रीन दिख रहा है? क्या आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। बोरकला स्कूल, किरतपुर स्कूल, गुड आफ्टरनून। चलिए, अभी आपका चैप्टर 8 का क्वेश्चन एंड आंसर सिक्स इंग्लिश शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल जो है, यहाँ पे व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच। व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच का मतलब क्या है? यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? गुलिवर कौन है बच्चों, आपको याद है? गुलिवर हमारे सेलर है, नाविक है। एंड वो उस उन्होंने खाने के में क्या खाया? व्हाट डिड ही ईट फॉर लंच आपका पहला सवाल है। क्या आप लोगों को याद है कि उन्होंने क्या खाया? यस मैम, सायरा स्कूल। तो पहला उन्होंने क्या क्या खाया था, लिखें। गुलिवर यानी कि जो किरदार है, गुलिवर एट, पास्ट टेंस, तो गुलिवर एट अ 1,000 लोव्स। यानी कि लोव्स क्या होते हैं? हमने क्या देखा? लोव्स का मतलब क्या होता है? पाव। जो ब्रेड होता है ना, उसको ऐसे मोटे मोटे लोव्स, हमने मीनिंग्स देखे थे, वर्ड मीनिंग्स। तो गुलिवर एट अ 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड। क्या खाया उन्होंने? 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड उन्होंने खाया। 1,000 का मतलब क्या है? किसी को पता है? 1,000 मतलब हजार। हजार ब्रेड के पाव खाए, पाव खाए हैं इन्होंने। क्यों हजार खाए होंगे, कोई बता सकता है? क्योंकि वो छोटे लोगों का खाना क्या होता है? छोटा लोगों का खाना उनके मुंह की तरीके से वो छोटा होता है, इसलिए गुलिवर एट 1,000 लोव्स ऑफ ब्रेड। याद रखिए, कितने ब्रेड के पीसेस खाए, कितने लोव्स खाए? हजार, 1,000। 100 कॉलीफ्लावर्स क्या खाए?
100 कॉलीफ्लावर्स, कॉलीफ्लावर्स को क्या बोलते हैं, फूल गोभी कहते हैं। 100 कॉलीफ्लावर्स उन्होंने खाए एंड 100 शीप फॉर लंच, और जो बेड है उसको 100 शीप फॉर लंच, तो लंच के लिए उन्होंने 3 चीजें खाए। क्या क्या खाया, ब्रेड खाया, कॉलीफ्लावर खाया और शीप खाया। कितने कितने क्वांटिटी में खाया वो हमें याद रखना है। गुलिवर एट 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep for lunch। तो बच्चों, क्या आप लोग ये लिख के मुझे यस मैम बता सकते हैं चैट बॉक्स में, अगर आप लोगों ने लिख लिया। यस पिंडरा के बच्चों, गुड आफ्टरनून। हमने क्वेश्चन एंड आंसर शुरू कर दिए हैं। पहला क्वेश्चन था व्हाट डिड गुलिवर ईट फॉर लंच, और हमने आंसर देखा है कि गुलिवर एट 1,000 loaves of bread, 100 cauliflowers and 100 sheep for lunch। ओके, सबने नीरज पांडे CS सरनाथ स्कूल आप लोगों ने लिख लिया है, और हम आगे बढ़ते हैं। यस मैम आ चुका है, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट सवाल पे जाएं बच्चों, लेट्स राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट वॉज द नेम ऑफ सेलर, तो सेलर का नाम क्या था, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में, बताइए, बहुत आसान सवाल है। वॉट वॉज द नेम, नेम का मतलब क्या है, नाम। वॉट वॉज द नेम ऑफ सेलर, द सेलर, सेलर यानी कि नाविक का नाम क्या था। कौन बता सकता है, लेसन का नाम उसी से शुरू होता है, बताइए सेलर का नाम क्या था। चैट बॉक्स में बताइए, पिंडरा के बच्चे, सेवापुरी के बच्चे, भोरकला के बच्चे, क्या था सेलर का नाम। यस, द सेलर्स नेम वॉज गुलिवर, क्या नाम था, द सेलर्स नेम वॉज गुलिवर, सेलर का नाम क्या था, गुलिवर था। यस बोरकला स्कूल, द सेलर्स नेम वॉज गुलिवर। आप लोग आपके आंसर्स लिख के मुझे बताइएगा, और हम क्या करेंगे, हम मोबाइल से पढ़ रहा है। ओके बच्चों, पिंडरा के बच्चों को लाइट नहीं है। ओके बच्चों, आप, मैं धीरे से बोलती हूँ, आप लिखिए, मेरे आवाज़ सुन के आप लोग लिखिए। द सेलर्स नेम वॉज गुलिवर, देवपुर स्कूल ने लिख लिया है, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नीरज जे पांडे कौन सा स्कूल है ये बताइए। चलिए, ओके सब लोगों ने लिख लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। अभी अगला जो प्रश्न है, प्रश्न ये है, नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म। स्टॉर्म क्या होता है, जो तूफान होता है। ये तूफान कहाँ पे हुआ, समुद्र के बीच में हुआ, क्योंकि ये एक समुद्री यात्रा के ओर गए थे। दे वेंट फॉर अ वॉयज, नो, गुलिवर एंड सीमैन वेंट फॉर अ वॉयज। और फिर क्या हुआ यहाँ पे स्टॉर्म आया। तो नेम द आइलैंड, आइलैंड यानी कि जो द्वीप है उसका नाम बोलिए। मुझे चैट बॉक्स में प्लीज बताइए, आइलैंड का नाम क्या था। कौन बता सकता है, लेसन के नाम में ही आइलैंड का नाम है। व्हाट इज द नेम ऑफ द आइलैंड, कैन एनीबडी से। यस मैम, साइरा स्कूल बताइए क्या है नाम। द नेम इज लिलीपुट, क्या नाम है, लिलीपुट, स्पेलिंग लिखिए। यस पिंडरा वाराणसी स्कूल, वेरी गुड, लिलीपुट। सो व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज नेम द आइलैंड गुलिवर रीच्ड आफ्टर द स्टॉर्म, स्टॉर्म खत्म होने के बाद वो कौन से जगह पे पहुंचे। हैप्पी टीचर्स डे मैम, थैंक यू सो मच। कल है ना बच्चों, एडवांस में कह रहे हैं, थैंक यू किरतपुर के बच्चे। नेम द आइलैंड गुलिवर रीच आफ्टर द storm, सारे बच्चों ने सही से कहा है लिलीपुट। ठीक है, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय कुटुपुर सेवापुरी स्कूल, वेरी गुड। चले अभी आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू का मतलब क्या है, आपके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू। तो हाँ, आप लोग आज मना रहे हैं एडवांस में हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू किड्स। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग, आज क्या सबसे इस कहानी में सबसे जो हंसीदार मज़ेदार बहुत मजाकी चीज़ क्या है, फनीएस्ट यानी कि बहुत मजाकी चीज़। अकॉर्डिंग टू यू यानी कि आप लोग के हिसाब से व्हाट वाज द फनीएस्ट थिंग अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट, यानी कि कहानी में क्या नहीं पूछ रहे हैं, कहानी में जो छोटे लोग हैं, नन्हे लोग हैं, टाइनी पीपल है, उनके जो लिलीपुट के लोग है, उनके बारे में सबसे मजाकी चीज क्या है पूछा जा रहा है।
ठीक है, सी एस सरनाथ स्कूल, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू वेरी मच किड बच्चों। नेक्स्ट, तो हमने सवाल देखा था क्या सबसे मज़ेदार या मजाकी चीज़ थी इन लिलीपुटियंस के बारे में। देखिए, द लिलीपुटियंस, यंस के बाद है इजिप्शियंस ऐसे आता है ना, तो लिलीपुट लिख के IANS आप ऐड करेंगे तो उन लोगों के बारे में आप बात कर रहे हैं। लिलीपुटियंस का मतलब है वो लिलीपुट के लोगों को, प्रजा को, जैसे कि भारतवासी आप कहते हैं, या तमिलियन कहते हैं, मलयाली कहते हैं, जो तमिलनाडु से हो उनको तमिलियन बोलते हैं, तमिलनाडु के लोग को तमिलियन बोलते हैं। उसी प्रकार लिलीपुट के जो लोग हैं लिलीपुटियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिलीपुटियंस। द लिलीपुटियंस वेर सो टाइनी, यानी पहाड़ में जो रहते हैं उनको पहाड़ी कहते हैं ना, पहाड़ी लोग कहते हैं ना। उसी प्रकार लिलीपुट, पीपल ऑफ लिलीपुट आर कॉल्ड एज लिलीपुटियंस। कंफ्यूज मत हो जाइए, ये शब्द देखते हैं। लिलीपुटियंस का ये मतलब है कि ये लोग जो है लिलीपुट के हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। द लिलीपुटियंस वे सो टाइनी, वो इतने छोटे थे, एज कंपेयर टू, यानी कि जब हम तुलना करते हैं, एज कंपेयर टू द जायंट साइज्ड गुलिवर। जायंट साइज यानी कि सबसे बड़े, जो बहुत विशाल रूप, जो भीमकाय, जो भीम है, भीम के तरह जो विशाल गुलीवर है, सेलर है, उनसे जब हम तुलना करें तो ये जो लिलीपुट के लोग हैं, प्रजा है, बहुत छोटे हैं। सो राइट इन योर नोटबुक, द लिलीपुटियंस वे सो टाइनी एज कंपेयर टू द जायंट साइज गुलीवर। क्या आप लोगों ने लिख लिया है यहाँ तक? चले आगे क्या लिखना है देखते हैं। तो हमें लिखना है कि हमें क्या मजाकी लग रहा है इनके बारे में। येट यानी कि परंतु, फिर भी, दे थॉट, उन्होंने क्या सोचा, that their थ्रेड लाइक रोप्स, तो जो ये छोटे लोगों के जो रस्सियां हैं वो कैसे होंगे? धागे की तरह पतले होंगे। थ्रेड लाइक रोप्स, तो धागे की तरह पतले जो रस्सी है, थ्रेड लाइक रोप्स कुड होल्ड गुलिवर फॉर लॉन्ग, बहुत देर तक उसको पकड़ के रख सकते हैं। तो ये छोटे लोगों के छोटे हाथ में जो रस्सी आएगी, छोटी होगी ना बच्चों, तो ये रस्सी, इतनी छोटी रस्सी कैसे इतने बड़े विशाल आदमी को पकड़ सकता है? तो यही बहुत मजेदार मजाकी चीज है इस कहानी में। थैंक यू भिखरीपुर स्कूल, थैंक यू फॉर विशिंग मी हैप्पी टीचर्स डे। थैंक यू बच्चों। तो यहाँ पे चलो चंदापुर स्कूल्स के भी आया है, वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। तो यहाँ पे हमने देखा द लिलीपुटियंस वेर सो टाइनी, इतने छोटे थे, एज कंपेयर टू द जायंट साइज गुलिवर, जो बड़ा विशाल गुलिवर है उससे तुलना करने पे ये बहुत छोटे थे। येट, पर फिर भी, दे थॉट दैट द, फिर भी वो ये सोचे, दैट द थ्रेड लाइक रोप्स, जो धागे की तरह जो रस्सी है, कुड होल्ड गुलीवर फॉर लॉन्ग, यानी कि गुलीवर को इतने तेज देर तक बांध के रख सकता है, उन लोगों ने ये सोचा। इट वॉज द फनीएस्ट थिंग अबाउट देम, यही सबसे मजाकी चीज है लगता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया तो यस मैम प्लीज डालिए बच्चों चैट बॉक्स में। यस मैम डालिए चैट बॉक्स में बच्चों। द लिलीपुटियंस वर सो टाइनी एज कंपेयर्ड to the giant-sized Gulliver, yet they thought that the thread-like ropes could hold Gulliver for long. It was the funniest thing about them. Thank you, पिंडरा के बच्चे, बोरकला के बच्चे, बच्चों ने अभी तक खत्म नहीं किया, ठीक है लिख लीजिए। सी एस सरनाथ ने लिख लिया है। रोनकला स्कूल से हैप्पी टीचर्स डे मैम का विशेष आ रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लिख लिया है, भोरकला स्कूल और रोनकला स्कूल ने लिख लिया है, बाकी बच्चों ने लिख लिया है। मैं और एक मिनिशन दिखाती हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन में के और जाते हैं। यस मैम आ चुका है, उपवार सेवापुरी स्कूल से हैप्पी टीचर्स डे। तो यस, बोरकला के बच्चों ने खत्म कर दिया। बच्चों इसके बाद और एक एक्टिविटी है और एमसीक्यू के क्लास है। आज साइंस का क्लास नहीं चलेगा, तो आज इंग्लिश का क्लास 45 मिनट्स चलेगा। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, व्हाट वर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक,
वॉट वेर द पीपल ऑफ लिलीपुट लाइक। तो लिलीपुट के जो लोग हैं वो कैसे थे? तो हम क्या बोल सकते हैं, हमें क्या क्या याद है लिलीपुट के लोग के बारे में? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? द पीपल ऑफ लिलीपुट वे वेरी टाइनी। वो बहुत छोटे थे। बट दे प्रूव्ड आउट टू बी, दे प्रूव्ड आउट यानी कि उन्होंने ये समझाया कि दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। थैंक यू सी एस करदाना स्कूल, सुल्तानपुर स्कूल। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। यहाँ पे देखिए, द पीपल ऑफ लिलीपुट वेर वेरी टाइनी बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। तो बच्चों ने लिख लिया हो तो यस मैम डालिए। अभी हम और एक एक्टिविटी के देखने के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ओके, आज एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। यस मैम आ चुका है बिखरीपुर स्कूल से। ओके तो लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो हमने 5 क्वेश्चंस खत्म कर दिए हैं। द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी टाइनी बट दे प्रूव्ड आउट टू बी वेरी काइंड एंड हेल्पफुल। क्यों हम इन्हें काइंड एंड हेल्पफुल बुला रहे हैं? क्योंकि उन्होंने क्या दिया उनको, उन्होंने गुलिवर जो भूखा था उसको खाना दिया। वो डरे हुए थे पर उसके बाद उन्होंने अपने डर से बाहर आकर उसको खाना दिया। कितना खाना खाया था गुलिवर ने? 1000 लोव्स ऑफ ब्रेड, 100 शीप, 100 कॉलीफ्लावर खाया था। और हेल्पफुल क्यों कहा गया था? क्योंकि उन्होंने क्या किया, इस गुलिवर के लिए एक बोट बनाए। दे मेड अ बोट फॉर गुलिवर, इजंट इट? इसलिए हम कह रहे हैं कि द पीपल ऑफ लुलीपुट वेर टाइनी, दे वर काइंड एंड हेल्पफुल। इससे 3 चीजें उनके बारे में कहा जा रहा है। तो बच्चों लेट्स गो टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। सबने लिख लिया है? यस मैम। पिंडरा के बच्चों को लाइट वापस आ चुके हैं? आपके लाइट वापस आ चुके हैं बच्चों? यस, चलिए अभी। यस मैम, ओके वेरी गुड। तो अभी बुक बैक एक्टिविटी के ओर जाते हैं। लेट्स गो टू द बुक बैक एक्टिविटी। तो ये जो आपके बुक बैक एक्टिविटी है, सेकेंड एक्टिविटी है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस एंड री राइट देम। तो इनमें हमें क्या करना है, जो गलती है वो उसे हमें ढूंढ के निकालना है और उसके बाद उसको सही प्रकार से लिखना है। जो वाक्य है, सेंटेंसेस हैं, वो गलत हो है तो हमें क्या करना है, जो वाक्य है उसको सही प्रकार से लिखे देना है। तो यहाँ पे देखिए, द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर। द किंग यानी कि जो राजा है, उन्होंने गुलिवर के लिए एक बोट बनाया। क्या ये सही है? क्या राजा ने बनाया कि प्रजा ने बनाया? बताइए। प्रजा ने बनाया ना? यस मैम। तो देखिए, द टाइनी पीपल मेड अ बोट फॉर गुलिवर। क्वेश्चन क्या था, सेंटेंस क्या था? द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर, ये था क्वेश्चन। हाँ, जो सेंटेंस, द किंग मेड अ बोट फॉर गुलिवर, बट ये सही नहीं है। किंग ने नहीं बनाया, किसने बनाया? लिलीपुट के लोगों ने बनाया। तो आंसर क्या लिखेंगे, उसको सही प्रकार से कैसे लिखेंगे? The tiny people made a boat for Gulliver. What did the tiny people do? The tiny people made a boat for Gulliver. आप लोगों ने सही से सेंटेंस लिख लिया तो यस मैम डालिए। We'll go to the next question. Okay, let's go to the next question. The tiny people made a boat for Gulliver. Yes, बिखरीपुर के बच्चों ने यस मैम कह दिया है। Let's go to the next sentence. Totally 4 ही 4 सेंटेंस है आपके नोटबुक में। हम चारों सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं। The next sentence is the tiny people were not helpful. तो सेंटेंस क्या है? The tiny people, जो छोटे लोग हैं, were not यानी कि वो हेल्पफुल नहीं थे, मदद नहीं कर रहे थे। क्या ये सच है? क्या उन्होंने मदद किया कि नहीं किया? मदद किया ना बच्चों। तो कैसे लिखेंगे सेंटेंस? द टाइनी पीपल वेर हेल्पफुल। सिर्फ वो सेंटेंस से आपने क्या करना है, नॉट को हटा देना है। इस सेंटेंस में आपको सिर्फ ये नॉट हटा के द टाइनी पीपल वेर हेल्पफुल करके आपको लिखना है। ओके, चलिए। द टाइनी पीपल वेर हेल्पफुल, उन्होंने मदद किया, खाना दिया, सब दिया ना? यस मैम, सब बच्चों ने लिख लिया है। चलिए, और 2 सेंटेंस के बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं। गुलिवर वॉज अ पायलट। गुलिवर जो है पायलट है। पायलट यानी कि हवाई जहाज। क्या हमारे गुलिवर पायलट थे? आंसर बोलिए चैट बॉक्स में, यस सर नो में आंसर दीजिए। क्या गुलिवर पायलट थे? यस और नो? ओके, गुलिवर वॉज अ
सेलर, नो। गुलिवर पायलट नहीं थे, हवाई जहाज नहीं चलाते थे, वो एक नावी शिप चलाते थे। तो ही वॉज अ सेलर, गुलिवर वॉज अ सेलर। उपरवार सेवापुरी स्कूल में आज बच्चे टीचर्स डे मना रहे हैं, बहुत खूब। ओ बच्चे, टीचर्स के लिए केक सब काटा जा रहा है, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। गुलिवर वॉज अ सेलर, ओके, वेरी गुड बच्चों। तो अगले सेंटेंस की ओर जाते हैं। गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल, गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल, छोटे लोगों को बांध दिया। क्या गुलिवर ने छोटे लोगों को बांधा? नहीं, ये सच नहीं है। सही आंसर क्या है? द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर, द टाइनी पीपल, छोटे लोग हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुलिवर को बांध दिया। तो सेंटेंस क्या था बच्चों? कंफ्यूज मत हो जाइए। सेंटेंस ये था, गुलिवर टाइड द टाइनी पीपल। इस सेंटेंस का मतलब है, जो सेलर है, गुलिवर है, जो इतना भीमकाय है, उन्होंने लोगों को बांधा, छोटे लोगों को बांधा। ये सच नहीं है। गुलिवर जब थका हारा नींद के मारे आइलैंड में, द्वीप में सो रहा था, ये छोटे लोग डर गए, तो उसने उन्होंने छोटे छोटी रस्सियों से गुलिवर को बांधा। सो द टाइनी पीपल टाइड गुलिवर। आप लोगों ने लिख लिया तो प्लीज यस मैम बोल दीजिए। पिंडरा के बच्चों को लाइट आ चुका है, वेरी गुड, सब लोग देख रहे हैं, अच्छी तरह लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी आपके नोटबुक जल्दी से निकालिए, और नोटबुक में आप लोग 1 to 10 लिखिए, और हम एमसीक्यू शुरू करते हैं। तो अभी स्क्रीन स्टार शॉप स्टॉप कर रही हूँ, और एमसीक्यू के साथ हम शुरू करते हैं आज का क्लास। तो हमने क्या देखा? क्वेश्चन एंड आंसर्स देखें, और क्या देखा बच्चों? बुक बैक एक्टिविटी में करेक्ट द आंसर्स। नेक्स्ट क्लास में आपको थोड़े ग्रामर को एक्टिविटी हम कंडक्ट करेंगे, होमोफोन सब है, ठीक है। अभी यहाँ पे एमसीक्यू का कोई ये दिख रहा है आप लोगों को? यस, क्या आप लोगों को स्क्रीन क्लियरली दिख रहा है? यस मैम, यस मैम। सब लोग ने नोटबुक निकाल लिया है? 1 to 10 लिख लिया है? 1 to 10। यस, ओके। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हु इज द सेलर इन द स्टोरी? जो कहानी है उसमें जो नाविक है, सेलर का मतलब जो बोट चलाते हैं, उनका नाम क्या है? लिलीपुटियन किंग, ए, बी गुलिवर, सी कैप्टन ऑफ द शिप, डी द लिलीपुटियंस। हु इज द what हु इज द सेलर इन द स्टोरी? कहानी में नाविक कौन है? लिलीपुटियन किंग, बी गुलिवर, सी कैप्टन ऑफ द शिप, डी द लिलीपुटियंस। तो बच्चों आंसर लिखने के बाद मुझे यस मैम डालिए प्लीज। आंसर को आप लोग नोटबुक चैट बॉक्स में मत डालिएगा, ओके। आप लोग पहले सवाल को खत्म करते ही मुझे यस मैम डालिए, अगले सवाल पे जाते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज द सेलर इन द स्टोरी? कहानी में, इस कहानी में सेलर कौन है आपसे पूछा जा रहा है। ए लिलीपुटियन किंग है, बी गुलिवर है, सी कैप्टन ऑफ द शिप, डी द लिलीपुटियंस। ये बच्चों ने लिख लिया है? कोई भी स्कूल से यस मैम नहीं आ चुका है? कोई नेट कनेक्टिविटी इशू है आप लोगों को? पिंडरा के बच्चों ने यस मैम, बबतपुर ने यस मैम कह दिया है। तो पहला प्रश्न सब लोग ने लिख लिया है, हु इज द सेलर इन द स्टोरी? कहानी में सेलर कौन है? बोरकला स्कूल, बबतपुर स्कूल, बिखरीपुर स्कूल, यस, ओके। अभी सेकंड क्वेश्चन के ओर जाते हैं, ओके। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर डिड गुलिवर लैंड आफ्टर द शिपव्रेक? शिपव्रेक यानी कि जब शिप जो है टूट जाता है, उसके बाद वो कहाँ पहुंच गए? ब्रॉबडिंग गैंग में पहुंचे, लिलीपुट में पहुंचे, लपुटा में पहुंचे, क्लबदुबरी में पहुंचे। वेयर डिड द गुलिवर लैंड आफ्टर शिपव्रेक? यानी कि ब्रॉबडिंग गैंग में पहुंचे, बी लिलीपुट में पहुंचे, सी लपुटा में पहुंचे, डी ग्लबदुबरी में पहुंचे। Where did Gulliver land after shipwreck? यानी ये उसके जो शिप क्यों ब्रेक हुई स्टॉर्म के कारण, कहाँ पहुंचा, आपको लिखना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। यस मैम आ चुका है। तीसरे प्रश्न की ओर जाते हैं। वॉट वॉज पेक्यूलियर अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट? वॉट वॉज पेक्यूलियर अबाउट द पीपल ऑफ लिलीपुट? ए, दे वर जेंट्स, वो बहुत विशाल थे। जो लिलीपुट के पीपल, वो लोग बहुत भीमकाय थे। बी, दे कुड फ्लाई, वो लोग सब उड़ सकते हैं थे। दे कुड फ्लाई,
तो ए दे वर जेंट्स, बी दे कुड फ्लाई, सी दे वर वेरी स्मॉल, वो लोग सब छोटे थे, दे वर वेरी स्मॉल, डी दे कुड बिकम इनविजिबल, वो लोग क्या इनविजिबल यानी कि उनको वो छुप सकते थे, वो देख नहीं पा सकते थे उनको, दे वर जेंट्स, दे कुड फ्लाई, दे वर वेरी स्मॉल, दे कुड बिकम इनविजिबल। तो सही आंसर क्या है आपके नोटबुक में लिखिएगा। ठीक है, लिख लिया हो तो यस मैम डालिए। अदृश्य, इनविजिबल का मतलब है अदृश्य। सो दे वर जेंट्स, वो भीमकाय थे, दे कुड फ्लाई, दे वर वेरी स्मॉल, डी दे कुड बिकम इनविजिबल। हाउ डिड द लिलीपुटियंस इनिशियली रेस्पॉन्ड टू गुलिवर, जो लिलीपुटियंस है वो लोग कैसे गुलिवर की प्रति कैसे उन्होंने व्यवहार किया, हाउ डिड दे रेस्पॉन्ड। ए दे वेलकम्ड हिम, बी दे ट्राई टू मेक हिम देयर किंग, यानी कि दे वेलकम्ड हिम का मतलब क्या है, उन्होंने उनका स्वागत किया, बी दे ट्राई टू मेक हिम देयर किंग, उन्होंने उनको अपना राजा बनाने की प्रयत्न की, सी दे टाइड हिम डाउन, यानी कि उन्होंने उन्हें बांध के रख दिया, दे इग्नोर्ड हिम, उन्हें अनदेखा कर दिया, दे इग्नोर्ड हिम। हाउ डिड द लिलीपुटियंस इनिशियली रेस्पॉन्ड टू गुलिवर, ए दे वेलकम्ड हिम, बी दे ट्राइड टू मेक हिम देयर किंग, सी दे टाइड हिम डाउन, डी दे इग्नोर्ड हिम। यस मैम आ चुका है। So let's go to the fifth question. What did the Lilliputians use to tie Gulliver to the ground? जो जमीन से बांध रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया, किसका इस्तेमाल किया। ए रोप्स एंड नेट्स, बी बैम्बू स्टिक, रोप्स एंड नेट्स का मतलब क्या है, रोप्स एंड नेट्स का मतलब है रस्सी, और बैम्बू स्टिक्स। थर्ड क्वेश्चन रिपीट करती हूँ बच्चों, अभी आप लोग लिखिए फिफ्थ क्वेश्चन। बैम्बू स्टिक्स उन्होंने यूज किए, बांस के जो लकड़ियां हैं उसका प्रयोग किया, सी मैजिक चेन्स, यानी कि जो मैजिक है, मैजिक के चेन्स जो वो यूज किया, कि वाइन्स, वाइन्स यानी कि आप लोग जादू के चेन्स उन्होंने प्रयोग किया, जंजीरें प्रयोग किए, कि उन्होंने वाइन्स का प्रयोग किया, यानी कि लताओं का प्रयोग किया। व्हाट डिड द लिलिपुटियंस यूज टू टाई गुलिवर टू द ग्राउंड, ए रोप्स एंड नेट्स, बी बैम्बू स्टिक्स, सी मैजिक चेन्स, डी वाइन्स। नाउ बच्चों को थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन रिपीट है, वापस दिखाती हूँ आप लोगों को साइमल्टेनियसली स्क्रीन में दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं, थर्ड क्वेश्चन एंड फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे what was peculiar about the people of Lilliput, A they were giants, B they could fly, C they were small, D they could become invisible, वो लोग अदृश्य बन सकते हैं। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, पिंडरा के बच्चों ने पूछा था, और एक स्कूल ने, गोसीरा स्कूल ने फोर्थ क्वेश्चन रिपीट करने के पूछा है। तो फोर्थ क्वेश्चन ये है कि हाउ डिड द लिलीपुटियंस इनिशियली रेस्पॉन्ड टू गुलिवर, उन्होंने कैसे लिलीपुटियंस के साथ इनिशियली रेस्पॉन्ड किया। दे वेलकम्ड हिम, दे ट्राइड टू मेक हिम देयर किंग, दे टाइड हिम डाउन, दे इग्नोर्ड हिम। क्या बच्चों ने ये लिख लिया है? यस, यस, ठीक है। अभी फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द लिलीपुटियंस यूज टू टाई गुलिवर टू द ग्राउंड, ये हमने देख लिया है। ऑप्शन ए रोप्स एंड नेट्स, बी बैम्बू स्टिक्स, सी मैजिक चेन्स, डी वाइन्स। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड गुलिवर एवेंचुअली विन ओवर द लिलीपुटियंस, हाउ डिड गुलिवर एवेंचुअली विन ओवर द लिलीपुटियंस, कैसे उन्होंने जीता। ओके, बाय एस्केपिंग, उन्होंने वहां से निकल गए। बाय ट्रीटिंग देयर वुंड्स, उनके जो चोट है, उनके घाव है, उनको उनकी देखभाल की। बाय शोइंग हिज फ्रेंडली नेचर, उनके जो अच्छा फ्रेंडली नेचर है, व्यवहार है, वो अच्छा फ्रेंडली दोस्त वाला बिहेवियर है, वो दोस्ताना जो व्यवहार है उन्होंने वो दिखाया। बाय बिल्डिंग अ हाउस, एक घर बनाने के बाद। हाउ डिड गुलिवर eventually win over Lilliputians, by escaping,
by treating their wounds, by showing his friendly nature, by building a house. How did Gulliver eventually win over the Lilliputians? कैसे उन्होंने लिलीपुटियंस के ऊपर अपना विन ओवर का मतलब क्या है? उन्होंने जीता, उनका मन जीतना बोलते हैं ना। हम लोगों को अच्छा लगा उनको मिलने के लिए, तो उनको क्या किया, मन जीत गया ना उनका। तो हाउ डिड गुलिवर विन ओवर द लिलीपुटियंस? ए बाय एस्केपिंग, बी बाय ट्रीटिंग देयर wounds, सी बाय शोइंग हिज फ्रेंडली नेचर, डी बाय बिल्डिंग अ हाउस। छठवां क्वेश्चन खत्म। यस मैम आ चुका है। सेवेंथ क्वेश्चन, What lesson can readers learn from Gulliver's interaction? जो गुलिवर के बातों से हमें क्या सीख रहे हैं? लेसन यानी कि जो सीख हम सीखते हैं ना, उसका यहाँ पे ये अर्थ है। ए ऑलवेज एक्ट इम्पल्सिवली, इम्पल्सिवली यानी कि सोचे विचारे बिना जो क्रिया या काम करना, कोई भी सोच के बिना जल्दी जल्दी जल्दबाजी में काम करना। बी साइज मैटर्स मोस्ट, आप कितने विशाल हो कितने छोटे हो वो ही बहुत महत्वपूर्ण है। सी काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गो अ लॉन्ग वे, काइंड यानी कि जब आप बहुत प्यार से रहते हैं और समझ के रहते हैं वो बहुत आगे जाता है। काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गो अ लॉन्ग वे। डी पीपल शुड रूल बाय फोर्स, लोगों को क्या बहुत ही फोर्स से, फोर्स यानी कि क्या, बहुत कठोरता से उन्हें राज्य करना चाहिए। तो ये सही आंसर लिखिए, बहुत बल उपयोग करके राज करना चाहिए। वॉट लेसन कैन रीडर्स लर्न फ्रॉम द गुलिवर्स इंट्रैक्शन? रीडर्स यानी कि आप और मैं, हम ये कहानी पढ़ रहे हैं तो हम रीडर्स बन जाते हैं। ऑलवेज एक्ट इम्पल्सिवली, बी साइज मैटर्स मोस्ट, सी काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग गो अ लॉन्ग वे, डी पीपल शुड रूल बाय फोर्स। आप लोगों ने लिख लिया ये मटुका स्कूल से, अमिनी स्कूल से? यस मैम आ चुका है। नेक्स्ट, एट, व्हाट डिड गुलिवर ईट? गुलिवर ने क्या खाया? ए 1000 loaves of bread, बी 100 cauliflower, सी 100 sheep, डी ऑल ऑफ द अबाउ। उन्होंने 1000 पाव खाए, 100 कॉलीफ्लावर फूल गोभी खाए, 100 बेर खाए, ऑल ऑफ द अबव यानी कि सारे चीजें जो ए बी सी में है सारे उन्होंने खाए। आप लोग लिख लीजिए। बिक्रीपुर से यस मैम आ चुका है। बाकी स्कूल का इंतजार करके नाइन्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखें सब पिंडरा के बच्चों ने लिख लिया है। तो व्हाट डिड गुलिवर ईट? 1000 loaves ऑफ ब्रेड, बी 100 cauliflower, सी 100 sheep, डी ऑल ऑफ द अबव। What did Gulliver eat? 1000 loaves of bread, 100 cauliflower, 100 sheep, all of the above. Ninth question. Which of the given statement is incorrect? The king was as big as Gulliver. The king was as tiny as his people. C. Gulliver had to use his finger to shake the king's hand. Gulliver had to use his fingers to shake the king's hand. Which of the given statement is incorrect? इन जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है? सोच के चूज कीजिए। ऑप्शन ए है द किंग वॉज एज बिग एज गुलिवर, जो राजा थे वो गुलिवर के से तुलना करने पर वो भी बड़े थे। बी द किंग वॉज टाइनी एज हिज पीपल, जो राजा थे उनके प्रजा की तरह वो भी बहुत छोटे थे। सी गुलिवर हैड टू यूज हिज फिंगर टू शेक द किंग्स हैंड, उन्होंने क्या किया, अपना उंगली का प्रयोग किया गुलिवर ने। डी द टाइनी पीपल टुक गुलिवर टू देयर किंग एंड क्वीन, छोटे लोगों ने गुलिवर को अपने राजा और रानी के पास ले गए। लास्ट क्वेश्चन, अमनी स्कूल सहरा स्कूल ने लिख लिया है। लास्ट क्वेश्चन, द टाइनी पीपल ऑफ लिलीपुट ए वेर काइंड एंड हेल्पफुल, जो छोटे लोग थे लिलीपुट के वो क्या थे, वेरी वेर काइंड एंड हेल्पफुल यानी बहुत जो स्नेह से और मदद करते थे। बी मेड अ बोट फॉर गुलीवर, उन्होंने एक नाव बनाया गुलिवर के लिए। सी टाइड गुलिवर विथ रोप्स, उन्होंने क्या किया, गुलिवर को रस्सी से बांधा। डी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। द टाइनी पीपल ऑफ लुलीपुट ए वेर काइंड एंड हेल्पफुल, बी मेड अ बोट फॉर गुलिवर, सी डी tied Gulliver with ropes, D all of the above. Sir, you can unmute them, sir.
सो बच्चों आज हमने क्या देखे, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसको हमने आंसर कर दिए, क्वेश्चन एंड आंसर्स और बुक बैक एक्टिविटी को पूर्ण कर दिया है। कल अगले क्लास में, मंडे के क्लास में हम ग्रामर एक्टिविटी करेंगे, होमोफोन्स और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में। तो आज के क्लास आप लोगों को पसंद आया मैं समझती हूँ। थैंक यू मैम, और सारे बच्चों ने बहुत प्रेम के साथ हैप्पी टीचर्स विश कहा है। मैं आपके साइंस टीचर के को भी ये बात बताऊंगी। वेरी नाइस क्लास मैम, थैंक यू सो मच बच्चों। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करें। यस, जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू किड्स। Sir, we can end the session.